नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर मैं आज आपको स्वप्न दोष या वीर्य का निकल जाना, इसके बारे में क्या कारण हैं और क्या इनके दवाइयाँ हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इच्छा न होने पर भी वीर्य का निकल जाना, रात को नींद में कामो उत्तेजक सपने आने पर वीर्य का अपने आप निकल जाना ही वीर्यपात या स्वप्न दोष कहलाता है। अब ये क्यों होता है? ये रोग अधिक संभोग करना, हस्तमैथुन करना, सुजाक रोग होना, उत्तेजक फिल्म देखना, बवासीर में कीड़े होने, बराबर घुड़सवारी करने के कारण भी ये रोग हो सकता है। स्वप्न दोष में क्या लक्षण होते हैं? स्वप्न दोष या धातु दोष के कारण याददाश्त का कम होना, शरीर में थकावट, सुस्ती आना, मन उदास रहना, चेहरे पर चमक व हंसी गायब होना, लज्जाहीन होना, धड़कन का बढ़ जाना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, शरीर में खून की कमी होना, ये सब लक्षण जिनको स्वप्न दोष होता है उनको होते हैं। अब इनकी जो मेडिसिन है होम्योपैथिक में, एग्नस कैट्स मन की सुस्ती, भारी आवाज़, शरीर कमज़ोर होना, जनने इंद्रिय की कमजोरी, काम शक्ति का कम होना, इन लक्षणों में स्वप्न दोष से पीड़ित रोगी में अगर कोई लक्षण है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एग्नस कैट्स 6 पोटेंसी में दिन में 4 बार दी जाए अथवा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार दी जाए। दूसरी दवा है, उसका नाम है ओरिगेनम। काम वासना की ऐसी तीव्र इच्छा कि रोगी हस्तमैथुन करने पर मजबूर हो जाए। रोगी अपने काम वासना पर नियंत्रण न रख पाता हो, हमेशा अश्लील बातें सोचता रहता हो, उसे जनने इंद्रिय में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चल रहा है, कोई चीज चल रही है। ऐसे कामुक लक्षणों से पीड़ित रोगी को ओर्गिनम नाम की दवा 3 या 6 पोटेंसी दिन में 4 बार 1 महीना सेवन कराने से स्वप्न दोष ठीक हो जाता है। हस्तमैथुन की इच्छा शांति होती है। इस औषधि के सेवन से स्त्री की कामुक इच्छा भी शांत हो जाती है। जो स्त्रियां बहुत कामुक होती है उनके लिए भी ओर्गिनम 3 पोटेंसी या 6 पोटेंसी देने से उनकी कामुक जो विचार होते हैं अधिक, वो कम हो जाते हैं। अगली जो दवा है उसका नाम है ग्रेटिओला। ये दवा स्त्रियों में हस्तमैथुन की तीव्र इच्छा को शांत करती है। यदि किसी स्त्री में काम वासना की तीव्र इच्छा हो तो उसे ग्रेटिओला औषधि की 2 से 3 शक्ति का 1 महीना 20 दिन प्रयोग कराने से उसकी काम वासना जो तीव्र है वो सही हो जाती है। अगली जो दवा है स्वप्न दोष, उस दवा का नाम है बेलिस पेरिनिस नाइटफॉल स्वप्न दोष वीर्यपात के पीड़ित रोगी को देनी चाहिए। यह औषधि विशेष रूप से उसके लिए लाभकारी है जिसमें ये रोग अधिक हस्तमैथुन के कारण पैदा हुआ हो। जिनको हस्तमैथुन की वजह से स्वप्न दोष होता है उनके लिए बेलिस पेरिनिस बहुत अच्छी दवा है। ये मदर टिंचर के अंदर
15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार 1 महीना देनी चाहिए। स्वप्न दोष के अंदर कैलेडियम, ये दवा जनना अंगों पर विशेष क्रिया करती है, अतः इसका प्रयोग जनना अंगों से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि रोगी को नींद में लिंग उत्तेजित हो, जागने पर ढीला पड़ जाए, रोगी में नपुंसकता के लक्षण दिखाई दे, कभी कभी नींद में बिना किसी अश्लील सपने के ही स्वप्न दोष हो जाए, ऐसे रोगी के इन कष्टों को दूर करने के लिए कैलेडियम 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी दिन में 3 बार 31 दिन देना चाहिए। अगली दवा स्वप्न दोष, अगली दवा का नाम है ब्यूफोराना। बचपन में जनने इंद्रिय से छेड़छाड़ करने की इच्छा होती है, इसके लिए वह एकांत ढूंढता है। ऐसे लक्षणों में ब्यूफो औषधि का प्रयोग कराना लाभदायक होता है। स्वप्न दोष होने एवं हस्त मैथुन के कारण उत्पन्न अन्य लक्षणों को दूर करने के लिए भी ब्यूफोराना बहुत अच्छी दवा है। इसे 30 पोटेंसी में 3 बार दी जा सकती है। अगली दवा है जिसका नाम है थूजा। यदि अधिक वीर्यपात होने के लक्षण दिखाई दें तो थूजा का मदर टिंचर 5 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार आधे कप पानी में 21 दिन देना चाहिए। अगली दवा जिसका नाम है पिक्रिक एसिड। जनने इंद्रिय की जबरदस्त उत्तेजना, विषय भोग की अधिक इच्छा होना, इन लक्षणों को ठीक करने के लिए पिक्रिक एसिड 6 या 30 पोटेंसी दिन में 3 बार रोगी को देना चाहिए। अगली दवा है बेरिटा कार। रात को नींद में उत्तेजक स्वप्न आने के कारण वीर्यपात होने के बाद अत्यंत कमजोरी महसूस होना, ये लक्षण अगर हैं तो बेरिटाकार 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी सबसे अच्छा काम करती है। दिन में 3 बार 1 महीना दी जानी चाहिए। अंतिम दवा स्वप्न दोष और वीर्यपात होने को रोकने के लिए जिस दवा का नाम है एसिड फॉस। एसिड फॉस एक सुप्रसिद्ध दवा है। अधिक संभोग क्रिया, हस्त मैथुन के कारण याददाश्ती समाप्त हो गई हो तो एसिड फॉस 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना देने से याददाश्ती भी लौट आएगी, वीर्य का दोष भी ठीक होगा, कमजोरी भी ठीक होगी और सभी कुछ ठीक होगा। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ वीडियो समाप्त करने के पहले। बहुत से मेरे जो बच्चे हैं, मेरे पोते के समान हैं, वो कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा से काम होता नहीं है, काम नहीं करती है। ऐसा नहीं होता है। आखिर ये इतनी दवाइयाँ बनी हैं और ये सब होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रूविंग हो करके ही डॉक्टरों ने आपके लिए, सबके लिए, जो रोगी हैं उनके लिए निकाली है, तो ये गलत नहीं है। इसमें थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं आपको इसका कारण बताता हूँ कि ये देर से क्यों काम होता है। आयुर्वेद के अंदर कोई भी चीज़ अपन अगर खाएंगे पेट में, मान लीजिए 1 मुट्ठी चने ही खाए या 1 मुट्ठी कोई भी अनाज पेट में भून करके खाएंगे, तो अपने को पेट के अंदर आराम मिलेगा कि अपन ने कुछ खाया है, तो वो उसका पाचन भी होगा और होगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, पतला दस्त आता है या कब्जी होती है, अगले दिन ही मालूम हो जाता है। होम्योपैथिक में इस तरह की व्यवस्था नहीं है।
होम्योपैथिक में अणु चलता है, सिर्फ अणु। एक बूंद एल्कोहल की आपके पेट में जाती है तो वो आपकी जीवनी शक्ति को प्रबल करके और आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करती है। और जब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर जब खूब बढ़ जाती है तो रोग अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन आप इतना इंतजार नहीं करते, आप 2-5 दिन के अंदर मैदान छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दवा को निष्ठा के साथ और थोड़ा महीना, 2 महीना या 3 महीना लेना चाहिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ले सकते हैं आप। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं जिस तरह से आपको गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये क्यों लेट काम करती है, आयुर्वेद क्यों जल्दी फास्ट काम करता है, ये बारीक जो पॉइंट होते हैं, हर कोई चिकित्सक इनके ऊपर प्रकाश नहीं डालता। जो प्रकाश मैंने डाला है, मैं भरसक कोशिश ये करता हूँ कि सिर्फ वीडियो देने से कुछ नहीं होता है। रोगी को ये समझाना अति आवश्यक है कि भाई होम्योपैथिक दवा इस तरह से काम करती है, आयुर्वेदिक इस तरह से काम करती है, और उसी तरह से सबके नियम बने हुए होते हैं। तो इत्मीनान और पेशेंस के साथ आप अगर होम्योपैथिक दवा लंबे समय लेंगे तो खूब अच्छे रिजल्ट आएंगे। और मुझे रिजल्ट जब आएंगे कि आप मेरा वीडियो सोच लीजिए आप